Are you also struggling to find the right paper to create this hyper realistic artwork? Don't worry, in this video I will break down all the different types of paper that you will be needed. With that paper you can create this amazing hyper realistic artwork. So hi everyone, my name is Anaha Mulani. I am the founder of Artistic Passion Hub, where we explore the creativity with your brush strokes. So today we are going to deep down in the knowledge of different types of paper, where to use, how to use, and what are the right uses of them. So before getting more delay, let's get started. Alright, so now we are here with the paper, two kind of paper, right? You have been confused, right? So I've been using these two different types of paper, which is Brusco. Both are Brusco company, but what are the difference in both of them? We'll just find it out. Okay. So पहला जो पेपर है Brusco artistic drawing, which is useful for, I can see here, for charcoal color pencils, right? Medium surface, natural green. It's ideal for pencil, paint, pastel, charcoal and ink. So in this you can see ये A4 size का है, but 160 GSM. Okay, and the size is 21 into 29.7 centimeters. So actually this is for A4 size paper. Okay, so you can see it's different. इसका GSM कम है, थोड़ा सा पतला पेपर होगा. I will just show you while removing it. Okay, ये next पेपर है Brusco drawing heavy weight medium surface. This ये भी medium surface है, ये भी medium surface है. Okay, so both are the medium surface paper. जब भी आप कोई हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है तो यू कैन मोस्टली यूज दिस पेपर्स. ओके, सो जब भी आपको हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है, जैसे ये देन दिस लैंडस्केप हेयर ड्राइंग, यू कैन सी राइट, जो वाइटनेस आता है, जो रफ टेक्सचर होता है, मीडियम होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये अच्छे से बैठ जाता है. और अगर चारकोल पे बना रहे हो तो देन दिस इज द बेस्ट वन इवन इन द ग्रेफाइट. तो क्या होता है, ये पेपर उसको पकड़ लेता है अगर थोड़ा सा रफ है. अगर स्मूथ होता है तो उतना ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट नहीं आता इस पर. ओके, ग्रेट. यू कैन सी दिस इन दिस ऑल्सो. ये जो चारकोल पाउडर से हमने जो क्रिएट किया है, तो ये भी क्या होता है, अच्छे से पकड़ के लेता है. ये मीडियम सरफेस है इसके लिए. सो दिस इज वन ग्रेट. तो ये होता है हमारा A4 साइज 200 GSM. ओके, तो ये इससे, ये वाले पेपर से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये इससे जरूर थोड़ा सा थिक होता है पेपर. आई विल जस्ट शो यू हाउ व्हाट आर द साइजेस ऑफ दिस व्हाइल रिमूविंग इट. ओके, I'll just remove this one paper from both of them. Okay, great. तो दोनों भी मीडियम सरफेस है, लेकिन आप देख सकते हो साइज में डिफरेंस है, राइट? बोथ द साइज डिफरेंस यू कैन सी लाइक दिस. I'll just close up these things. ये वाला थोड़ा पतला है, आगे वाला ये पतला है, ये जाड़ा है नेक्स्ट वन. ओके, यू कैन सी द डिफरेंस लाइक दिस. तो क्योंकि ये 160 GSM है और ये 200 GSM है. इवन जब आप हाथ में पकड़ते हो तब आपको समझ में आता है ये कौन सा क्या है. हम इसे यूज़ करके भी देखेंगे कैसे यूज़ होता है ये. ठीक है, ये A4 साइज का पेपर है, ये अलग अलग साइज में भी आता है, जैसे A5 जो इसका हाफ होता है, राइट? दिस इज द A5 साइज पेपर. लेकिन मोस्टली ब्रूस्टो में क्या होता है, अब जब कुछ पेपर लेते हो तो कुछ फ्री भी मिल जाते हैं इसमें डिस्काउंट में. ऐसे मीडियम सरफेस ही है ये भी, और ये 200 GSM का, ये A4 साइज 200 GSM. ओके, ग्रेट. ये मेरे पास उससे छोटा भी है, राइट? A4 साइज, A5 साइज और ये A6 साइज है. जो छोटा होता है इसका भी हाफ होता है, राइट? हाफ का भी हाफ होता है, राइट? लाइक दिस स्मॉल साइज. तो ये ज़्यादातर मुझे छोटी ड्राइंग्स क्रिएट करने में यूज़ होता है, जैसे कि ये वाले जो चैलेंजेस में लेते हैं, लाइक दिस. अगर ये भी मीडियम सरफेस ही है, आप देख सकते हो डिटेलिंग एंड थिंग्स, ये अच्छे से वर्क करते हैं. ओके, ग्रेट. सो लेट्स सी हाउ टू यूज़ देम. ऑलराइट, ग्रेट. तो ये हमारे पास है 160 GSM और ये 200 GSM है. अगर आप ग्रेफाइट यूज़ कर रहे हो, चारकोल यूज़ कर रहे हो, कलर पेंसिल यूज़ कर रहे हो, बोथ आर ग्रेट टू गो. बट आई कैन से दैट अगर आपको ज़्यादा लेयरिंग करनी है तो 200 GSM ऑलवेज रिकमेंडेड, क्योंकि हम जब लेयरिंग करते जाते हैं लाइक दिस, ये पिक्चर में आप देखते हो तो फट नहीं जाता पेपर, राइट? अगर ये 160 GSM में बनाया होता तो ये थोड़ा सा पेपर फटने लग गया होता, राइट? हम जब इरेज करते हैं, हाईलाइट बनाते हैं कुछ ड्राइंग में, राइट? नॉर्मल ड्राइंग बुक में हम देख सकते हैं कि पेपर फट जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 200 GSM पे ही रिकमेंडेड करते हैं ज़्यादातर. सो हम पहले पेंसिल्स यूज़ करके देखते हैं कैसे.
तो ये मेरे पास ग्रेफाइट 6B पेंसिल है, देखते इसे कैसे करते, चला के देखते, राइट। जस्ट डू लाइक दिस। ये हमारी 6B पेंसिल है, राइट। अब देखते हो थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट स्पॉट बन रहा है, तो वो क्या होता है, हमारे स्किन के टेक्सचर में बनने के लिए आसानी से बन जाता है, राइट। तो हमें एक्स्ट्रा बनाना नहीं पड़ता अगर हम स्किन पोर्स बना रहे हैं ऐसे इसमें, तो ओके। नाउ विल ब्लेंड दिस विद द ब्रश। तो कितने स्मूथली ब्लेंड हो रहा है, यू कैन सी, राइट। लाइक यू कैन सी हियर, राइट। ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। मोर देन दिस, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, स्मर्ज हो गया है, राइट। Even though it is graphite. Now we'll try with the charcoal. Here I have a soft charcoal pencil. We'll just go like this. And just blend this with the brush. Okay, first we'll blend 200 GSM. And then 160 GSM. आप देख रहे हो ये ठीक से ब्लेंड भी नहीं हो पा रहा, राइट। यू कैन सी ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, स्मूथ हो पा रहा है, लेकिन ये तो जैसे ही लाएंगे वैसे ही दिख रहा है। अगर मैं इसमें और भी कर दूं तभी वैसे ठीक से ब्लेंड नहीं होगा। जितनी लाएंगे है उतना ही हो रहा है, बाकी का स्मूथ जैसे हो रहा है वैसे स्मूथ नहीं हो रहा, ओके। सो दिस डिफरेंस यू कैन सी। अगर इस पे और लेयरिंग करते गए तब भी आपको वो उसका डिफरेंस समझ में आएगा। नाउ विल जस्ट इरेज एंड जस्ट सी इट ऑन, यू कैन सी दिस लाइंस, ओके। चारकोल में दिख के आ जाते हैं, ओके, इजीली। ग्रेफाइट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है हाईलाइट क्रिएट करने में, यू कैन सी दिस, ओके। So but I can see the difference majorly. 200 GSM works very well than 160 GSM. I prefer mostly 200 GSM because हम जब लेयरिंग करते हैं लाइक दिस आर्ट वर्क बनाते हैं तो लेयरिंग के वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवन इन द दिस हाइपर रियलिस्टिक बनाना है तो गो विद 200 GSM, लेकिन अगर बिगनर हो तो अगर 200 GSM नहीं मिला तो 160 GSM से भी आपका काम चल सकता है, ओके। सो हियर वी हैव दिस। तो इसमें देखो हमने लेयर किए, चारकोल पाउडर से लेयरिंग की है, राइट। यहाँ पे भी डार्कनेस किया है, तो इससे क्या होता है पेपर फटने के चांसेस कम होते हैं और आपका ड्राइंग ज़्यादा देर तक प्रिवेंट हो जाता है, राइट। यू डोंट नीड टू। इवन दिस हेयर ड्राइंग यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज केम। अगर हम इसको ठीक से ब्लेंड किया है तो कितने अच्छे से लेयरिंग आ रही है, राइट, उस पर, राइट। सो यू कैन सी इन दिस ऑल्सो, हम इरेज करते हैं तो हाउ ब्यूटीफुली द लेयरिंग इज कमिंग, right? So this is all the things what I have to share with you all, that I just totally recommend 200 GSM क्योंकि आपकी ड्राइंग प्रिवेंट करने के लिए अच्छे से काम को आता है। Otherwise than this you have this result to be seen that how blending it is happening, right? So this is happening proper goodly and this is somewhat this, and आप नज़दीक से भी डिफरेंस देख सकते हो पेपर का, right? अभी आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप रियल में लोगे पेपर then you can able to find it out, okay? That's it for today. Hope you like this video and you got the many more perfect knowledge for your paper, and now you don't have any reason to stop creating artwork. So मैं नहीं चाहती कि आप कोई रीज़न लेके बैठो कि मुझे पता नहीं कि कौन सा पेपर चाहिए निकालने के लिए और वहीं पे आप आपकी क्रिएटिविटी ड्रॉप डाउन कर दो, ओके। सो यू हैव दिस प्रॉपर नॉलेज अबाउट दिस पेपर्स, नाउ यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग ब्यूटीफुल आर्टवर्क्स. इफ यू आर क्रिएटिंग इट, डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन Instagram. And I really love to see your creation with these papers and your creativity. So don't forget to tag me on Instagram, and hope you like this video. If you want to learn something new, just drop down in the comments down below, and what is your best lessons, just put down in the comments. If you want any kind of link, I have been pinning that links in the comments. If you want it, just grab it from there. I have also created deep down video on erasers, what are different types of erasers and how to use them. Okay, you can just go and check it down there, and I will see you in the next video. Thank you for watching and follow for more. Just keep creating.